जय हिंद फ्रेंड्स, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी लाभदायक होने वाली है। आज की वीडियो में हम एनटीपीसी एग्जाम जो 16 फरवरी 2021 को हुई थी उनके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सवाल आपके लिए लाए हैं और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल विभिन्न विभिन्न एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे एनटीपीसी हो। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। यौगिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? ए वॉशिंग सोडा, बी बेकिंग सोडा, सी कास्टिक सोडा, डी ब्लीचिंग पाउडर। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है बेकिंग सोडा। NaHCO3 को बेकिंग सोडा कहते हैं। यह एक क्षारीय पदार्थ है और बेकिंग में उपयोग होता है। अगला सवाल, ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या है? ए प्रोपेन 1 ऑल, बी प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, सी इथेन 1,2 डाइऑल, डी 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसे ट्राइऑल कहते हैं। अगला सवाल, अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा था? ए जापान, बी फिलीपींस, सी भारत, डी चीन। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है भारत। भारत का मंगलयान मिशन 2014 में सफल हुआ था और यह पहला प्रयास था। अगला सवाल, सुपरसोनिक आकाश मिसाइल का मारक क्षमता कितनी है? ए लगभग 3500 किलोमीटर, बी लगभग 2500 किलोमीटर, सी लगभग 2000 किलोमीटर, डी लगभग 3000 किलोमीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है लगभग 3500 किलोमीटर। आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी सीमा लगभग 35 किलोमीटर है। अगला सवाल, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? ए मैंग्रोव के वृक्ष, बी शाहबलूत के वृक्ष, सी शहतूत के वृक्ष, डी शीशम के वृक्ष। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है मैंग्रोव के वृक्ष। मैंग्रोव के वृक्ष खारे पानी क्षेत्र में होते हैं जैसे सुंदरबन। अगला सवाल, भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या है? ए 21,150 किलोमीटर, बी 33,638 किलोमीटर, सी 35,786 किलोमीटर, डी 42,164 किलोमीटर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी ओ है 35,786 किलोमीटर। भू स्थिर कक्षा पृथ्वी से लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर होती है जहां उपग्रह स्थिर प्रतीत होती है। अगला सवाल, मानव शरीर में लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ए प्लाज्मा, बी रक्त, सी ऑक्सीजन, डी हेमोग्लोबिन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है जो जो लवणों और पोषक तत्वों को परिवहन करता है। अगला सवाल, पानी के पाइपों के विनिर्माण में किस पॉलीमर का प्रयोग होता है? ए पीवीसी, बी बेकेलाइट, सी पॉलीस्टाइरीन, डी ग्लिप्टल। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है पीवीसी। पीवीसी यानी पॉलीवियन क्लोराइड का उपयोग पाइप बनाने में होता है क्योंकि यह मजबूत और टिकाऊ होता है। अगला सवाल, IRNSS-1G क्या है? 7वें नेविगेशन सैटेलाइट, बी 10वें नेविगेशन सैटेलाइट, सी 13वें नेविगेशन सैटेलाइट, डी पहला नेविगेशन सैटेलाइट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है 7वें नेविगेशन सैटेलाइट। यह भारत के IRNSS प्रणाली का 7वां और अंतिम सैटेलाइट है। अगला सवाल, REDD का पूर्ण रूप क्या है? इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है रिड्यूसिंग एमिनेंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। और यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रोग्राम है जिसके तहत पर्यावरण में कार्बन की उत्सर्जनता को कम करने का पहल है। अगला सवाल, रियल टाइम वीडियो चैटिंग में किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग होता है? ए इंटरनेट रियल चैट, बी इंटरनेट पब्लिक चैट, सी इंटरनेट ट्रांसफर चैट, डी इंटरनेट ब्रॉडकास्ट चैट। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है इंटरनेट रियल चैट। IRC एक रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसे चैटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होता है? ए कंट्रोल प्लस ई, बी एल्ट प्लस एस, सी कंट्रोल प्लस आर, डी F2। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है F2। विंडो में F2 की को दबाकर फाइल या फोल्डर का नाम बदला जाता है। अगला सवाल, 2018 में भारत ने किस नाभिकीय रिएक्टर को पुनः चालू किया? ए अरिहंत, बी अप्सरा, सी ब्रह्मोस, डी अग्नि। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है अप्सरा को। अप्सरा भारत का पहला नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर है जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया। अगला सवाल, जुई मुई पौधा किस कुल का है? ए एकेथेसी, बी साइपरेसी, सी मेमोसेसी, डी मालवेसी। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है मेमोसेसी।
जुई मुई या छुई मुई पौधा मेमोसेसी कुल का है जिसे स्पर्श करने पर इसकी पत्तियां मुरझा जाती है। अगला सवाल, मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ए नागालैंड, बी तेलंगाना, सी मेघालय, डी उड़ीसा। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है तेलंगाना में। मथुरी तेलंगाना राज्य की एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है। अगला सवाल, भारतीय रुपए का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ए डी उदय कुमार, बी नंदिता कोरिया मल्होत्रा, सी उदित राज हितेश, डी पद्मश्री। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी वो है डी उदय कुमार। अगला सवाल, जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? ए अपभू, बी उपभू, सी अपसोर, डी उपसोर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है अपसोर। पृथ्वी जुलाई में सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है जिसे अपसोर कहते हैं। अगला सवाल, गौतम बुद्ध किस स्थान पर अपना ज्ञान प्राप्त किया था? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है बोध गया। बोध गया बिहार में ही गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला सवाल, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ए 1952, बी 1945, सी 1950, डी 1947। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है 1945 में। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापक सदस्य बना। अगला सवाल, महारत्न की दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी अर्हता आवश्यक है? ए मिनी रत्न श्रेणी पहला दर्जा प्राप्त होना, बी अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन होना, सी उल्लेखनीय वैश्विक या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना, डी निवल लाभ एवं निवल संपदा का अनुपात धनात्मक होना। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है उल्लेखनीय वैश्विक छवि और अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना। अगला सवाल, 1939 में भारत के किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है? ए लॉर्ड लिथनिथगो, बी लॉर्ड बवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी लॉर्ड बिलिंगटन। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है लॉर्ड लिथनिथगो। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मंदिर को महान चोल मंदिर कहा जाता है? ए तंजापुर का बृहदेश्वर मंदिर, सी पुरी का जगन्नाथ मंदिर, सी सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर, डी कांचीपुरी की कांची कैलाशनाथ मंदिर। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए तंजावुर की बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश द्वारा बनाया गया और यह विश्व धरोहर स्थल है। अगला सवाल, वन किस राज्य का विवाह समारोह में गाया जाने वाला लोक संगीत है? ए हरियाणा, बी मध्य प्रदेश, सी कश्मीर, डी महाराष्ट्र। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है कश्मीर। वनावन कश्मीर की पारंपरिक लोक धुन है जो शादियों में गाई जाती है। अगला सवाल, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन सी थी जिन्होंने युद्ध मिशन में उड़ान भरने की पात्रता प्राप्त की? ए गुंजन सक्सेना, बी भावना कंठ, सी कल्पना चावला, डी सुनीता विलियम्स। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी है भावना कंठ। भावना कंठ भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक है जिन्होंने युद्ध मिशन की अनुमति मिली। अगला सवाल, हैदराबाद के निजाम का अर्धसैनिक बल कौन सा था? ए हिजबुल, बी रजाकार, सी मुआजुद्दीन, डी अंसार। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी वो है रजाकार। रजाकार हैदराबाद के निजाम द्वारा गठित एक अर्धसैनिक बल था जो भारत में विलय का विरोध कर रहा था। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ए प्लास्टिक, बी लकड़ी, सी कर्नेलियन के पत्थर, डी चूना पत्थर। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है कर्नेलियन के पत्थर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा संचालित किया जाता है? ए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बी मध्याह्न भोजन योजना, सी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, डी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इनका सही जवाब है ऑप्शन डी अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला सवाल, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इनका सही जवाब है ऑप्शन सी है कर्नाटका में। जोग फॉल्स कर्नाटका में सारावती नदी पर स्थित है और यह भारत के प्रमुख जलप्रपातों में से एक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए मतदान की आयु 21 से 18 करना, बी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना, सी सेवा एवं वस्तु कर लागू करना, डी बोडो डोगरी को राजभाषा में शामिल करना। इनका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया। अगला सवाल, किस समिति ने जीवन यापन की लागत को गरीबी निर्धारण के आधार बनाया? ए तेंदुलकर समिति, बी वेगलंकर समिति, सी लकड़वाला समिति, डी गायकवाड़ समिति। इनका सही जवाब ऑप्शन सी वह लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति ने गरीबी रेखा निर्धारण के लिए न्यूनतम उपयोग और
खर्च को आधार माना। अगला सवाल, स्वतंत्र मजदूर पार्टी और अनुसूचित जाति महासंघ का गठन किसने किया? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी चंद्रशेखर आजाद। इनका सही जवाब है ऑप्शन ए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने समाज सुधार के लिए इन संगठनों की स्थापना की ताकि दलितों को सामाजिक न्याय मिल सके। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।